क्यों? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शाहरुख कारोबार वाला और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड किस तरह बनाया जाता है और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के फायदे क्या होते हैं। सही है, तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको दरकार होगा क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए वो है आपका CNIC यानी कौमी शनाख्ती कार्ड। 18 साल से आप बड़े हैं तो CNIC आपके पास जरूर होगा। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। सही है, दूसरी रिक्वायरमेंट पे अगर बात करें तो इसको डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। एक है सैलरी और दूसरा है बिजनेस। अगर आप सैलरी पे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका जॉब लेटर। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां का आपको उस लेटर हेड पे लिखा हो कि ये इन साहब हैं, यानी फॉर एग्जांपल शाहरुख साहब हैं, उनका CNIC नंबर ये है और ये हमारे पास इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ये है। ये करंट डेट में हो, कम से कम 3 महीने से कम डेट में ये लेटर वैलिड होता है। अगर 3 महीने पुराना है तो वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है 6 मंथ्स की। करंट मंथ से जब क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो उससे 6 महीने पहले तक की स्टेटमेंट आपको देनी है। इसके बाद आपका CNIC हो गया, स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद बैंक लेटर हो गया एंड इसके बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप। आपकी जो सैलरी बाइफिकेशन होती है उसकी एक स्लिप आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी और वो 3 महीनों की चाहिए होती है। यानी कि आज अगर 1 अप्रैल है तो आपको मार्च, फेब और जनवरी की चाहिए होगी, 3 महीने की। सही है, तो ये इसलिए होती है कि आपके पास जॉब लेटर जब का होगा जब आपको ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी, 3 महीने पहले आपके 1 साल पुराना होगा, लेकिन आपकी सैलरी स्लिप जो है वो करंट होंगी, तो करंट महीने की होंगी तो आपका आइडिया हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि जो आपकी सैलरी होती है क्रेडिट कार्ड उसका मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका क्रेडिट लिमिट जो होगी वो होगी 1.5 लाख रुपए। और अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है तो आपकी क्रेडिट लिमिट 3 लाख तक जा सकती है, डिपेंड ऑन द बैंक कि आपको बैंक किस लेवल पे लेके जाता है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा जो फाइनल रिक्वायरमेंट है आपकी वो है दो रेफरेंसेस। दो रेफरेंसेस आपको लाजमी देने हैं फॉर्म फिल करते हुए क्रेडिट कार्ड के लिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकते, वालिद वालदा बहन भाई ये नहीं हो सकते। कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके साथ कहीं जॉब कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि उनकी डेजिग्नेशन आपको पता होनी चाहिए, उनके नाम पूरे पता होने चाहिए, उनके CNIC नंबर पता होने चाहिए, उनका मोबाइल फोन नंबर पता होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है सैलरी पर्सन के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। अच्छा, एक आखिरी चीज, क्रेडिट कार्ड बनवाते हुए आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 तक मिनिमम होनी चाहिए तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बाज बैंक जो है वो 25,000 पे भी बनाते हैं, लेकिन बाज जो है वो 30,000 मिनिमम उनका थ्रेशोल्ड होता है कि अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो वो आपका क्रेडिट कार्ड अलाउ करते हैं, वरना नहीं करते। तो एक ये भी एक रिक्वायरमेंट है। बिजनेस में भी हम सेम रिक्वायरमेंट ही लेंगे, यानी कि CNIC सेम हो जाएगा। यहाँ जॉब लेटर नहीं होगा क्योंकि आप जो है वो बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस लेटर हेड होगा।
बिजनेस लेटर होगा जिसमें आपका लोगो लगा हुआ होगा, आपका ऑफिस का नीचे एड्रेस लिखा हुआ होगा, उस पर लिखा होगा कि आई शाहरुख अली होल्डिंग CNIC नंबर दिस, आई एम डूइंग दिस बिजनेस सिंस लास्ट इतने ईयर से, और आई वांट टू अप्लाई फॉर ए क्रेडिट कार्ड। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जो आपको अपने लेटर पे लेना पड़ेगा, और एक स्टेप लगानी पड़ेगी प्रोप्राइटर की अपने लेटर हेड पे। तो ये आपका एक अलग रिक्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट सेम होगी, लेकिन आपके कंपनी अकाउंट की होगी। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें एड ऑन तो आप दे सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी अकाउंट की। उसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी स्लिप नहीं होगी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो खाली होगा। सही है। इसके बाद 2 रेफरेंसेस आपको सेम इसमें भी चाहिए होंगे। सही है। और आपकी वही इनकम भी जो है वो सेम होगी। मिनिमम आप 25,000, 30,000, 40,000 जो भी आप कमाते हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी थ्रू स्टेटमेंट। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इजीली किसी भी बैंक में। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जी क्रेडिट कार्ड क्यों बनाए, जरूरत ही क्यों है क्रेडिट कार्ड की? हमारे पास पैसे आते हैं, हम नॉर्मल खर्च कर लेते हैं, या हमारे पास डेबिट कार्ड है, वाई क्रेडिट कार्ड? तो क्रेडिट कार्ड के फवाइद मैं बता दूं। सबसे पहली चीज, फ्री। कोई भी चीज फ्री ऑफर कर रहा है तो लेने में कोई नुकसान तो नहीं है। सही है। अब कुछ लोगों के सवाल इस पे होंगे, तो मैं इसको पहले क्लियर करता चलूं कि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं। जी चार्जेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो वापस रिवर्स हो सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड के जितने भी चार्जेस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। आपके साल में आपको जो थ्रेशोल्ड दिया जाता है कि इतने की आप शॉपिंग कर लें और वो माइनस करवा लें, जिसमें से बैंक फला का अगर मैं नाम लूं तो वो टोटली फ्री है। सही है। उसमें कोई चार्जेस भी आपको रिवर्स नहीं करना पड़ता है, उसके कोई फीस नहीं है। सही है। सेकंड चीज जो आपको इसके लिए होगी, फायदा जो इसमें होगा क्रेडिट कार्ड लेने में, आप कैशलेस हो जाएंगे। प्लास्टिक मनी आपकी जेब में होगी, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने, आप कार्ड स्वैप करें अपना क्रेडिट कार्ड और जो है आप वहां से पे कर लें। आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, आप कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, जस्ट स्वैप योर क्रेडिट कार्ड और पेमेंट हो गई। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। फिर उसके बाद एक और एडवांटेज, दैट इज पिन। यूजुअली अभी रिसेंटली एक चीज लॉन्च हुई है, पिन कोड। आप जब भी क्रेडिट कार्ड से अपना स्वैप कराएंगे तो वो आपसे पिन मांगेगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है मिसयूज ना हो। फॉर इंस्टेंस मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, कोई एक कल्प्रिट लेकर गया और उससे स्वैप करवा के पेट्रोल डलवा रहा है या ग्रोसरी ले रहा है, कोई भी चीज ले रहा है, तो वो उससे पिन मांगेगा। पिन से मुझे पता होगा जो 4 डिजिट का होगा, जैसे एटीएम कार्ड में होता है आपके। तो वो पिन उसको एंटर करना पड़ेगा जब तक आपका कार्ड इनवैलिड रहेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। इसके बाद आपकी क्रेडिट वर्थ। दुनिया भर में अगर आपको कोई क्रेडिट पे लिमिट देता है तो उसकी वैल्यू मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास 5 मिलियन की क्रेडिट लिमिट है। मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें मैं 10-10 लाख के 5 कार्ड हैं जो मेरे पास लिमिट है, और मैं बाहर जाता हूं तो मुझसे पूछा जाएगा आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। तो इसका मतलब मुझ पे गवर्नमेंट या मेरे लोकल इंस्टीट्यूटेड बैंक जो है वो इतना भरोसा करते हैं कि 50 लाख रुपए की लिमिट मेरे पास है, मैं उसको यूज कर सकता हूं कभी भी। इसी तरह अगर आपकी लिमिट कम है 5 लाख की है तो आपके पास क्रेडिट लिमिट होगी, यानी क्रेडिट वर्थ आपकी बनेगी। और अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो आपको ये कंसीडर किया जाएगा कि आप ऐसे हैं कि आपकी गवर्नमेंट या आपके लोकल बैंक्स आपको क्रेडिट ही नहीं दे पाते, तो आपका जो है वो किरदार थोड़ा तशवीशनाक हो जाता है। तो ये एक मेजर चीज है क्रेडिट वर्थ। आपको अपनी क्रेडिट बनानी चाहिए। दुनिया भर में क्रेडिट वर्थ की वैल्यू है कि आपको आपके लोकल बैंक और गवर्नमेंट कितना क्रेडिट दे सकती है, आपकी वैल्यू पता चलती है कि आपकी वैल्यू क्या है। सही है। उसके बाद जो है $45 days पेमेंट्स। 45 डेज पेमेंट मतलब आज मैं अपना कार्ड स्वैप करता हूं, कोई एक चीज लेता हूं और उसके बाद जो है मुझे उसकी पेमेंट 45 दिन बाद करनी है।
इसमें अगर कोई इंटरेस्ट या सूद का ज़मरा लेता है तो अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट कर देते हैं तो आप पे कोई सूद या कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो आपको टाइम दिया जाता है, हर बैंक देता है कि आप जो है कोई भी शॉपिंग करें और कोई भी अपना जगह कार्ड स्वैप करें और 45 दिन तक वो क्रेडिट लेकर उसको वापस कर दें। उससे पहले कर दें तो अच्छी बात है, वैसे ड्यू डेट जो है 45 दिन बाद होती है। इसके बाद जो है दैट्स इट। सबसे आखिरी एडवांटेज और सबसे अच्छा एडवांटेज, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, वो भी 0% पे। आप दराज पे जाइए, दराज ने पार्टनर किया हुआ है बैंक अल फला से, एमसीबी से, यूबीएल से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, सिल्क बैंक से। ये 5 बैंक दराज के पार्टनर हैं। यहाँ पर जाइए और 0% पे अगर आपके पास उनका क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी चीज बाय कर लीजिए और उसको आराम से 1 साल 2 साल में पे ऑफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मैं छोटी चीज नहीं बता रहा, मुझे एक गाड़ी लेनी है, प्रिंस की गाड़ी, प्रिंसिपल, तो वो उसकी वैल्यू है 11,49,000। तो वो भी दराज पे मेरे क्रेडिट कार्ड पे इजी इंस्टॉलमेंट पे मुझे मिल जाएगी। सही है। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये हो गई गाड़ी की मिसाल। इसके बाद अब मैं बात करता हूं एक छोटे मोबाइल की। सही है, 10,000 रुपए का टेक्नो का मोबाइल है, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, वो भी बहुत जल्दी आपको पोस्ट हो जाएगी। 10,000 रुपए का मोबाइल आप सिर्फ 815 रुपए महाना पे ले सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। एक मोबाइल आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट 0% पे। बाकी जो है वो चीजें आपके इंटरेस्ट पे होती है, लेकिन इसमें सिर्फ सबसे बड़ा फायदा ये। तो आपको आई होप, मैं सामने से हट जाता हूँ। ये बोर्ड की एक इमेज है, मैंने आपको बता दिया कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है क्रेडिट कार्ड बनाने की और क्या फवाइद हैं क्रेडिट कार्ड बनाने के। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। कुछ समझने के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, शाहरुख कारोबार वाला। अस्सलाम वालेकुम।